आज बनने जा रहा है फर्स्ट क्लास पनीर। पनीर जो है वो कट के रेडी है। आप मिलिए म्यूजिक के उस पार। चलो जोक्स अपार्ट, चिकन बन रहा है। चिकन रोलिंग एंड एक्शन। पुरानी राजपूत रेसिपी है, राजपूताना चिकन के नाम से फेमस है, तो वही बन रही है आज। जो लोग YouTube पे ढूंढने आए हैं वो उसे राजपूताना चिकन करी कह सकते हैं, और जो लोग घूमते फिरते आए हैं बिकॉज देखें ज़रा रणवीर ने क्या बनाया है, उनको ये बता दें कि झक्कास आइटम है। अगर इस आइटम ने आपका वीकेंड नहीं बनाया तो ये गरीब अपनी मूछें मुंडवा लेगा। तेल जो है उसका धुआं निकाल दिया सरसों के तेल का। अभी मान लो इतना झंझट नहीं करना तो मिर्ची का पेस्ट जो है वो भी ले सकते हैं आप। वो झंझट भी नहीं करना तो कश्मीरी मिर्च का पाउडर ले लीजिए, और अगर वो झंझट भी नहीं करना तो एक काम करिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए, नमक डालिए, पीजिए और सो जाइए। क्या झंझट है इसमें भाई? रेडीमेड मिर्ची मिलती है आजकल हर कोई कॉमर्स साइट पे। नहीं है तो बोल रहा हूँ देगी मिर्च पाउडर यूज़ कर लो, कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ कर लो। बीज निकाल रहा हूँ ताकि रंग ज़्यादा आए और बीज कम। ये तो लोग बोलेंगे रणवीर आप दिखा तो रहे थे बीज निकालना, लेकिन आपने बताया नहीं। तो ये लो जी, बता दिया रणवीर ने, सिर्फ इसलिए ताकि आप ये ना कहें कि रणवीर ने बताया नहीं। ये जो तेल जल रहा है ना, ये इस डिश की मोनोपोली है। तेल का कलर चेंज हो गया ना, देखिए। अब इसमें गार्लिक डालना है, जीरा, धनिया। ये मोनोपोली वाला प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। गैस करो स्लो, पानी, मिर्ची। अभी चाय बनानी है, मिर्च को बॉईल करना है, और बॉईल करते समय सब कुछ तो डाल ही दिया है। थोड़ा नमक और थोड़ी शक्कर। चाय बनानी है तो शक्कर तो डालनी पड़ेगी ना। शक्कर सिर्फ इसलिए कि उससे मिर्च की जो मिठास है ना वो और उठ जाती है। ये हो गया पार्ट 1 जो था चिली पेस्ट, मसाले और गार्लिक के साथ। अब आते हैं पार्ट 2 पे, जो है चिकन का मैरिनेशन। नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा दही, 2 चम्मच, तेल ऐसे 1 टीस्पून टाइप। ब्यूटीफुल। इसको थोड़ी देर छोड़ना है। बहुत बार बता चुका हूँ, कम से कम 300 बार तो बता चुका हूँ अपने 1800 वीडियो में, कि नमक लगा के चीज़ को छोड़ने से नमक चीज़ के अंदर भले ना जाए, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी होता है जिस भी चीज़ में आप नमक डाल रहे हैं उसका वो पानी बाहर निकल आता है, उस वजह से उसका फ्लेवर और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, कि जिस तरफ भी नमक या शक्कर ज़्यादा होगी वो दूसरी तरफ से पानी खींच लेगी। ये जो मिर्ची की चाय बन रही है, इसको कम से कम नहीं तो 10 मिनट तो पकने देना है। तब तक बाकी की कटिंग कर लें। बाकी कटिंग में है नहीं कुछ। ये प्याज है, हरी मिर्च है, 1/2 करके स्लाइस। ये लो जी प्याज, हरी मिर्च भी जो है बगैर तीखेपन वाली है, मोटी मोटी काट रहा हूँ। हवेली वाले राजपूत लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, उनके घरों की रेसिपी है ये। उनके घरों में ये रेसिपी यूज़ करके राजपूताना शिकार का मीट जो आता था घर पे वो बनता था, या फिर मटन बनता था, या फिर चिकन बनता था। सेम प्रोसेस यही रहेगा। आप पेस्ट ही बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, और बाकी का प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे। चिकन मटन उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये लो जी, अपना काम मैंने बढ़ा लिया सफाई करने के लिए, आपका काम भी बढ़ा दिया। हेलो जी, थोड़ा सा पास आइए और हाथ को जलने से बचाइए, और इसको पीस के लाइए। हाँ, प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई। हरी मिर्च जो है ये दिखावे की है, बस बता रहा हूँ बार बार। ये हरी मिर्च जो है तीखी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका चिली पेस्ट जो है वो भी थोड़ा तीखा होगा, लेकिन वो मिर्च भी दिखावे की थी, मतलब ज़्यादा रंग के लिए यूज़ हुई है वो मिर्च। छुपा के ले आता हूँ सब कुछ बगैर बताए, और मामला सरसों के तेल में ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, पुराना जो ये राजपूत मर्दों का खाना था, जो कि राजपूत मर्द बनाते थे, जो कि नॉनवेज था, वो या तो सीधा का सीधा अचार डाल के या अचार का तेल डाल के सब कुछ पका लेते थे, या सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। घी वगैरह इतना ज़्यादा इस्तेमाल नॉनवेज के साथ नहीं होता।
ठीक है, पेस्ट बन के आ गया है। बहुत बढ़िया चाइनीज़ कटोरा लाएं आप राजपूताना डिश के लिए। ये लो, मिर्ची, धनिया और गार्लिक और सरसों का तेल। गुड जॉब रणवीर बरार। अब ये पेस्ट बनाने के भी दो तरीके हैं। एक तो है जल्दी वाला काम जो हमने किया है, दूसरा अगर आपको जल्दी नहीं है तो ये मिर्च अलग से पहले रात को भिगो के रख लीजिए। सुबह सिर्फ सरसों के तेल में छौंक लगाइए, जैसे हमने छौंक लगाया है उसके अंदर ये भीगी हुई मिर्च डालिए, हल्का सा 4 चम्मच पानी डाल के और ऐसे ढक्कन लगा दीजिए, बस। उसके बाद गैस बंद करिए और पेस्ट बना लीजिए। इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, रणवीर को बोलना पड़ेगा जब तक कि तेल नहीं बोलता, और तेल अभी ये नहीं बोल रहा है कि हम तैयार हैं। तेल ये बोल रहा है कि भाई साहब वेट कर लो, और ना कच्ची सरसों की स्मेल आएगी और दुनिया कहेगी रणवीर आपने बताया नहीं। घरवाली की सुनो ना सुनो, सरसों के तेल की ज़रूर सुनो, नहीं घरवाली की भी सुनो। कच्चापन निकालना है सरसों का, मेन मुद्दा वही है। और रंग जो है वो चेंज होगा, थोड़ा जो ग्रीननेस और येलोनेस है वो जाके ब्राउननेस आएगी तेल में, अपने आप पता चलेगा। गार्लिक, जीरा, हरी मिर्च, प्याज, और इसको भून डालो आज। ये है जी अपना रामबाण, लाल मिर्च, बगैर झिझके, बगैर कंजूसी के, बगैर ये सोचे कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, हैंच के डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो छोड़िए ज़रा सा भी स्पाइसी नहीं होगा। इसीलिए इसकी भुनाई हो रही है ना, ये भुनाई ही मोनो बोल रही है। मिर्च में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अदृश्य होती हैं। जो दिखता है वो है तीखापन, रंग। जो अदृश्य होता है वो होती है मिठास, और मिर्च के अंदर जो हल्की सी मीठीनेस होती है वो। जब आप उसको भूनते हैं तो अदृश्य चीज़ें बाहर आती हैं, यानी कि मिर्च की मिठास और मिर्च की मीठीनेस, उमामी, वो बाहर आती है। इसलिए भुनाई रुकनी नहीं चाहिए भाई और बहनों। चिली में और चिली जैम में यही फ़र्क है। जब चिली को कुक करके उसके अंदर की मिठास को बाहर निकालते हैं, ऑब्वियसली थोड़ी शुगर भी डाल देते हैं, बट चिली जैम तभी बनता है। वो देखिए ऑलरेडी जैमीनेस दिख रही है ना, ये देखो दिख रही है जैमीनेस। अभी ये जो चिली पेस्ट है, अगर हम प्याज ना डालें, हरी मिर्च ना डालें, सिर्फ चिली पेस्ट को जले हुए सरसों के तेल में भून के रख लें, तो वो चिली पेस्ट कम से कम नहीं तो 1 साल चलेगा। 1 साल अगर बराबर से भुना हो, 1 साल फ्रिज में, और कम से कम नहीं तो 4 महीने फ्रिज के बाहर। कोई भी ऐसा राजपूताना टाइप आइटम बनाना हो, सीधा प्याज, चिली पेस्ट, ठा, पनीर, कटहल, मशरूम, चिकन, मटन, गोभी, आलू, करेले, बस। आई गेट कैरिड अवे समटाइम्स। ये लो जी तेल गरम, साइड में चिकन पका लें। वेरी नाइस। भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। चिकन को पूरा नहीं पकाना, लेकिन पका लेना है, मतलब रंग दे लेना है दोनों तरफ से। उसमें क्या है ना, एक तो ये चिकन का कच्चापन ग्रेवी ख़राब नहीं करता, दूसरा जो इसमें अदरक लहसुन डाला हुआ है, दही डाला हुआ है, उसको एक बार पकने का मौका मिल जाता है, और तीसरा चिकन के जो जूसेस हैं वो गर्मी से लॉक हो जाते हैं, लॉक। ये जो जैम बन रही है इसको बस छींटा मार के पकाना है, थोड़ा सा पानी का छींटा। मुद्दा ये है कि भुनाई रुकनी नहीं चाहिए भाई और बहनों। ये लो ब्यूटीफुल पानी का छिट्टा। तेल में तो सारा टेस्ट है चिकन का, जिंजर गार्लिक का, वेस्ट थोड़ी ना करना है। अब इसमें डाल दो चिकन। चिकन डालने से पहले अपना मसाला जो है, जितना मैंने भूना था ना, एकदम जैमी किया था उसको, उतना जैमी करना ज़रूरी है उसको। ये लग रहा है ना ब्यूटीफुल। थोड़ा धनिया पाउडर, और ब्यूटीफुल बनाने के लिए राजस्थान और पंजाब में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, कोई भी बात शुरू कहीं से भी हो लेकिन ख़त्म आके धनिया पे ही होती है। धनिया पाउडर नहीं गया तो मन में तसल्ली नहीं आती। धनिया डालने के बाद थोड़ा सा छोड़ना है, ढक्कन लगाना है, स्लो करना है, और 2 मिनट बस भाप आने देनी है। उस भाप से क्या होगा, चिकन अपना पानी छोड़ेगा। जब चिकन अपना पानी छोड़ देगा तब इसके अंदर गर्म पानी डालना है, बाकी गॉड इज ग्रेट। ब्यूटीफुल। अभी क्या है ना कि एक्चुअली में इस स्टेज पे इसके अंदर जानी चाहिए काचरी, या जब आपने चिकन मैरिनेट किया तब भी डाल सकते हैं काचरी पाउडर। काचरी जो है वो समझ लीजिए छोटा सा खीरा होता है, या क्या कहते हैं उसको, चिब्बड़।
छोटा सा खट्टा सा खीरा होता है, उसको सुखा के पीस के उसका पाउडर किया जाता है और खटास के लिए इस्तेमाल किया जाता है राजस्थान में, खासतौर मीट के साथ। तो चिकन जब आपने मैरिनेट किया तो आप उसमें काचरी भी डाल सकते थे खटास के लिए, लेकिन मैंने काचरी इसलिए नहीं डाली, मेरे पास तो है, कि आपके पास नहीं होगी और आपको बहाना मिल जाएगा, अरे यार रणवीर काचरी तो नहीं है तो हम ये नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए ये डिश खत्म होने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा नींबू नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको काचरी मिलती है तो कृपया करके भगवान के नाम पे, भगवान का वास्ता है, आपको डाल दें। चिकन मैरिनेट करते समय 1 टीस्पून डाल दें। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। ढक्कन लगाओ। ये तो अभी तक गया नहीं हमारा प्रिय मित्र धनिया, जिसकी डंडियाँ हम कभी नहीं फेंकते। ताज़े पत्ते तो मतलब होते ही नहीं थे ना पुराने टाइम में। ये धनिया, नींबू, ये सब नहीं होता था। ये धनिया नींबू जो है हम थोड़ा मॉडर्न किचन का जुगाड़ दिखा रहे हैं आपको, समझे। एक्चुअली दही भी नहीं गया, टमाटर भी नहीं गया। टमाटर तो खैर जाता भी नहीं ऑथेंटिक राजस्थानी खाने में, लेकिन कचरी भी नहीं गई ना, इसके लिए खट्टे की कमी लग रही है। ये देखो रंग चढ़ रहा है ना ग्रेवी का चिकन के ऊपर धीरे धीरे। बस अब ढकना नहीं, ढकना तभी तक है जब तक चिकन नहीं पकता। एक बार चिकन पक गया तो ढक्कन हटाना है और उसके बाद तेल को ऊपर आने देना है। जब तक ढका रहेगा तब तक तेल ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। गैस की जाएगी बंद, निचोड़ा जाएगा नींबू खट्टे के लिए, नहीं तो डाल दी जाएगी काचरी। चिकन के मैरिनेशन में याद है, हल्का सा घी डालेंगे लास्ट में फिनिश करने के लिए। थोड़ी सी एक रॉयल वाइब आ जाती है ना घी डालने से। अब फिर हमारी जद्दोजहद शुरू होती है, हमारी लड़ाई टंगड़ी के ऊपर टंगड़ी बैठाने की। बुढ़ा हो गया रणवीर खाना बनाते बनाते, लेकिन टंगड़ी के ऊपर टंगड़ी अभी तक नहीं बैठा पाया। बैठ जा, क्यों पब्लिक के सामने बेइज्जती करा रही है हर बारी। आधा तो ये टेबल हिलाता रहता है पवन, एक तो टंगड़ी नहीं बैठती, ऊपर से ये टेबल हिलाता रहता है। जितना फूड शॉट के टाइम ये हिलता है उतना तो हमारा कुत्ता नहीं हिलता ना। जिसको हंसी आ रही है ना, बनाओ और वीडियो बना के टैग करो मेरे को, जरा अपनी टंगड़ी बैठा के दिखाओ। शर्त लगी 100 की, इससे पहले कि मैं धनिया डालूं टंगड़ी गिर जाएगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना ये, इसकी हमारी ऐसी चल रही है दोस्ती। लगाओ 100 की, 100 लाइक्स की शर्त। पैसे का वाला काम नहीं करते हम यहाँ, बैटिंग नहीं करवाते। आप 100 लाइक हमें देंगे, यहाँ हम 100 लाइक आपको देंगे, वैसी वाली शर्त। अभी इस रेसिपी का मज़ा क्या है, इसका मज़ा ये है जितना रखोगे उतना जचेगी। कल खाओगे तो और स्वाद, परसों खाओगे और स्वाद, क्योंकि मिर्ची का पेस्ट जो है ना वो मैच्योर होता है धीरे धीरे। ऊपर से अगर आपने काचरी डाली होगी वो भी धीरे धीरे मैच्योर होगी। तो चाइल्डिश रेसिपी नहीं है ये, बहुत मैच्योर रेसिपी है, समझे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि रणवीर फिर खाएगा और चिढ़ाएगा, तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। नहीं खाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। खुद बनाइए, खुद खाइए, खुद को चिढ़ाइए। हैं, सबको आदत पड़ गई लास्ट तक रुकने की, रणवीर खाएगा, नहीं खाएगा, ऐसे ही आप